गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 2 में पार्ट 4 वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, जिसमें अलग अलग 2 वीडियो के माध्यम से, सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको वित्तीय पत्रक का अर्थ, वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण का अर्थ, वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण की पद्धति, उसमें 2 था, तुलनात्मक पत्रक और समान माप के पत्रक। और तुलनात्मक पत्रक में भी 2 प्रकार के पत्रक बनाने होते हैं, लाभ हानि का तुलनात्मक पत्रक और पक्की तलपट का तुलनात्मक पत्रक। और समान माप में भी 2, लाभ हानि का समान माप का पत्रक और पक्की तलपट का समान माप का पत्रक। ये पहले वीडियो में बताया था। और दूसरे वीडियो में हमने स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको बताया था कि स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 14 तक है। उसमें जो नए सिलेबस के हिसाब से जो 30% कट हुआ है, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12 और 14 ये 4 प्रश्न आपको नहीं करने हैं और बाकी के 7 प्रश्नों को आपको करना है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सीखा था, जिसमें हमने लाभ हानि का तुलनात्मक पत्रक तैयार किया था। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ साथ मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 और 2 होमवर्क के रूप में दिया था। बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया, उन्होंने अच्छी तरह से उसे किया है और अभी भी जिन लोगों का बाकी है उसको पूरा करिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो आज हम करने वाले हैं दोस्तों, वो भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बस उसमें 2-3 खर्च बढ़ गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में उस दिन दोस्तों कुल उपज माइनस डायरेक्ट हमने कुल खर्च कर लिया था, यानी पहले बिक्री था, फिर अन्य उपज, फिर जोड़ के कुल उपज आया था। कुल उपज के बाद खर्च डायरेक्ट दिया हुआ था और आज 3-4 अलग अलग खर्चों का नाम दिया होगा, फिर उन तीनों चारों को जोड़ेंगे तब हमें कुल खर्च मिलेगा। बस इतना ही नया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर। सृष्टि कंपनी लिमिटेड का तारीख 31/3/16 और 31/3/17 के रोज पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि पत्रक संक्षेप में निम्नानुसार दिया गया है। इसके आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाइए। सवाल में लिखा ही होगा तुलनात्मक बनाना है कि समान माप का बनाना है, और तुलनात्मक में भी किसका, लाभ हानि का बनाना है कि पक्की तलपट का, ये लिखकर ही दिया होगा। तो क्या लिखा है, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाइए। तो मैंने यहाँ पहले से ही हेडिंग डाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 सृष्टि कंपनी लिमिटेड का तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। कितने कॉलम होते हैं ये आपको पता ही है अच्छी तरह से कि 4 कॉलम पहले से दिया होता है और हम 2 कॉलम हमें ज्ञात करना होता है, कुल मिलाकर 6 कॉलम होता है। पहला विवरण, दूसरा टिप्पणी नंबर जिसमें कुछ नहीं आता, 31/3/16, 31/3/17, ये 4 तक आपको दिया होता है सवाल में, हर सवाल में। वृद्धि कमी रुपए में, ये 5वां नंबर हमें प्राप्त करना होगा, जिसे हम कैसे करेंगे, तो 4 नंबर का रकम माइनस 3 नंबर का रकम। और फिर छठा वृद्धि कमी प्रतिशत में 5 नंबर बटे में 3 नंबर गुणे 100। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बिक्री से उपज, तो लिख देंगे बिक्री से उपज। 16 में कितना दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहले उन्होंने 17 का दिया है, बाद में 16 का, लेकिन हमें पहले किसका लिखना है, 16 का लिखना है। तो 16 में दिया हुआ है 19,50,000 और 17 में दिया हुआ है 25,35,000। माइनस करेंगे दोस्तों, 4 नंबर माइनस 3 नंबर, तो 25,35,000 में से जब 19,50,000 माइनस करेंगे दोस्तों तो 5,85,000। उसके बाद छठे कॉलम का सूत्र क्या है, 5 नंबर बटे में 3 नंबर, यानी 5,85,000 भागे 19,50,000 गुणे 100। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको मिलेगा 30%। ठीक है, ये हो गया आपका बिक्री से उपज। बिक्री से उपज के बाद दिया हुआ है अन्य आवक, तो प्लस करना है अन्य आवक। कल भी ऐसा था। अन्य आवक में 16 में आप देख सकते हैं, 16 में आपको दिया हुआ है 1,90,000 और 17 में दिया हुआ है आपको 2,85,000। तो 2,85,000 में से 1,90,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 95,000। उसके बाद 95,000 बटे में 1,90,000 गुणे 100 करेंगे दोस्तों तो आएगा 50। उसके बाद इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कुल उपज। $19,50,000 और 1,90,000 को जोड़ेंगे आप तो 21,40,000। उसी तरह से 25,35,000 और 2,85,000 को जोड़ेंगे तो 28,20,000। अब यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं और नहीं तो हम जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। 4 नंबर माइनस 3 नंबर, यानी 28,20,000 माइनस 21,40,000। तो जब आप माइनस करेंगे दोस्तों तो 6,80,000।
और फिर हमेशा की तरह 6,80,000 जो आंसर आया होगा भागे 21,40,000 गुणे 100। तो ऐसा करेंगे आपको तो आपको ये मिलेगा 31.78। उसके बाद कल के सवाल में डायरेक्ट खर्च दिया हुआ दोस्तों, आज तो खर्च दिया हुआ है लेकिन 3-4 खर्चों के नाम दिए हुए हैं, तो उन सभी खर्चों को जोड़ेंगे तो हमें कुल खर्च मिलेगा। तो दोनों मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे हमें मालूम पड़े कि भाई ये क्या है, तो कुल उपज है। अब घटाओ अलग अलग खर्चों में सबसे पहला खर्च दिया हुआ है माल की लागत, उपयोग में लिए माल की लागत। तो माल की लागत 2016 में दिया हुआ है दोस्तों 9,50,000 और 2017 में दिया हुआ है 11,40,000। 11,40,000 में से 9,50,000 घटाएंगे दोस्तों तो आएगा आपका 1,90,000। उसके बाद 1,90,000 भागे 9,50,000 गुणे 100 करेंगे तो 20%। तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद उपयोग में माल की लागत के बाद दिया हुआ है वित्तीय खर्च। वो 2016 में दिया हुआ है 1,50,000 और 2017 में दिया हुआ है 90,000। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 2016 में कितना दिया हुआ है 1,50,000 और 2017 में कितना दिया हुआ 90,000। अब अगर आपको 5 नंबर याद करना है तो क्या करते हैं हम लोग 4 नंबर माइनस 3 नंबर, यानी 90,000 माइनस 1,50,000। तो जब 90,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 60,000। ध्यान रखिए, अभी तक किस में आ रहा था प्लस में, अभी किस में आएगा माइनस में 60,000 आएगा। तो माइनस में 60,000 आएगा तो आपको ऐसे कोष्टक में लिखना है 60,000 माइनस में ऐसे, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। और फिर माइनस में 60,000 भागे 1,50,000 गुणे 100, तो ये जो प्रतिशत है वो भी माइनस में आएगा, तो उसको माइनस में यानी कोष्टक में लिखना है। माइनस का चिन्ह नहीं करना, उसके बदले कोष्टक लगाना है। चलिए, वित्तीय खर्च के बाद दिया हुआ है घिसाई। तो घिसाई दिया हुआ है 2016 का 60,000 और 2017 का भी 60,000। तो दोनों का 60,000 दिया, तो 60,000 में से 60,000 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी डैश। उसके बाद घिसाई के बाद दिया हुआ अन्य खर्च। अन्य खर्च 2016 में दिया हुआ है 3,40,000 और 2017 में दिया हुआ है 4,25,000। तो 4,25,000 में से 3,40,000 घटाएंगे दोस्तों तो 85,000 और फिर 85,000 बटे में 3,40,000 गुणे 100 करेंगे दोस्तों तो 25। तो इस तरह से सभी खर्च लिख दिए हमने। कल के और आज के में फ़र्क क्या है, कल डायरेक्ट खर्च दिया हुआ था और आज अलग अलग 4 खर्च दिए हुए हैं। तो आप इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे भी मैं अलग करने के लिए एक लाइन खींच दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि आपको मालूम पड़े कि भाई ये वाला जो है वो कुल उपज है और ये वाला जो है वो कुल खर्च है। अगर मैं यहाँ लाइन नहीं खींचता तो आप इसको भी जल्दीबाजी में जोड़ देते, ठीक है। अभी सिर्फ हमें खर्चों को जोड़ना है और खर्चों को, ये जो लाइन दिख रही है आपको ऊपर, उसमें से खर्चों को, ये वाली लाइन को क्या करना है, माइनस करना है। तब हमें मिलेगा आयकर से पहले का लाभ। ये जो खर्चों को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कुल खर्च, ये मिलने वाला है कुल खर्च। और उस जब कुल खर्च, कुल उपज में से कुल खर्च माइनस करेंगे तब आपको मिलेगा आयकर से पहले का लाभ। और आयकर से पहले का लाभ मिलने के बाद उसमें से जब हम घटाओ आयकर, जिसका दर दिया हुआ है 30%, वो माइनस करेंगे दोस्तों तो सबसे लास्ट में हमें फाइनल आंसर मिलेगा आयकर के बाद का शुद्ध लाभ। तो सबसे पहले कुल खर्च को जोड़ लेते हैं। कुल खर्च को जोड़ रहे हैं तो पहला वाला आएगा 15 लाख। किसको किसको जोड़ना है, तो 9,50,000, 1,50,000, 60,000 और 3,40,000। तो जोड़ेंगे तो 15 लाख। उसके बाद 17 के सभी खर्चों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 17,15,000। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इनको भी जोड़ सकते हैं या तो यहाँ से ये माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन इनको जोड़ते समय ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1,90,000 माइनस 60,000, क्योंकि ये माइनस में है, और फिर प्लस 85,000, तो वो ध्यान रखिएगा। और नहीं तो हमेशा की तरह ये कर लीजिए तो सबसे आसान 17,15,000 माइनस 15 लाख,
2,15,000। ऐसे आप यहाँ से भी चेक करेंगे तो भी वही आएगा। 1,90,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो 1,30,000 और प्लस 85,000 करेंगे तो 2,15,000। अब 2,15,000 भागे 15 लाख गुणे 100 करेंगे तो 14.33%। अब आयकर से पहले का लाभ कैसे मिलेगा? तो कुल उपज में से कुल खर्च माइनस करने के बाद, यानी 21,40,000 माइनस 15 लाख तो 6,40,000। उसके बाद 28,20,000 माइनस 17,15,000 11,05,000। अब 11,05,000 में से 6,40,000 माइनस करेंगे तो भी मिलेगा, या तो 6,80,000 में से 2,15,000 माइनस करेंगे तो भी मिलेगा। तो 11,05,000 में से 6,40,000 माइनस करेंगे तो 4,65,000 और 4,65,000 भागे 6,40,000 गुणे 100 करेंगे तो 72.66। अब आपको ध्यान रखना है कि जो 72.66 है ये 3 बार लगातार आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब 30% आयकर, इन सब का 30% करना है तो 6,40,000 का 30% करेंगे तो 1,92,000। 11,05,000 का 30% करेंगे तो 3,31,500। इसका 30% भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर 3,31,500 में से 1,92,000 घटाकर भी लिख सकते हैं तो 1,39,500 और फिर 1,39,500 भागे 1,92,000 गुणे 100 करेंगे तो 72.66। अब घटा के नीचे लिख देंगे तो 4,48,000। इसमें से ये घटाएंगे तो 7,73,500। यहाँ पे फिर से आप इसमें से भी घटा सकते हैं तो फिर 7,73,500 में से 4,48,000 भी घटा सकते हैं तो घटाएंगे तो 3,25,500 और यहाँ पे फिर से 72.66। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। अब इसकी तरह आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों? तो इसकी तरह आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 6 यानी इसका अगला वाला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 6 कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 6 आप उसको आप कर सकते हो होमवर्क के रूप में। उदाहरण में आपने उदाहरण नंबर 1 और 2 किया है तो उदाहरण नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे क्वेश्चन नंबर 6 यस और उदाहरण नंबर 3, ये दोनों को आप होमवर्क के रूप में करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सिखाऊंगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 7 सिखा दूंगा तो हमारा लाभ हानि का तुलनात्मक पत्रक पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।